गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को हम अलंकार के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? ठीक, तो अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। तो हम आप लोगों को शब्दालंकार के बारे में बता दिए हैं। उसके तीन भेद होते हैं, ठीक ना, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक ना। इसके बाद आपका आज जो मैं बताने जा रहा हूँ यह है अर्थालंकार, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं ना। तो अर्थालंकार का मतलब यह होता है कि जहाँ काव्य की, ठीक ना, जहाँ काव्य की शोभा अर्थों से होती है, ठीक ना, जहाँ काव्य की शोभा अर्थों से होती है वहाँ जो है अर्थालंकार होता है। देखिए इसे ऊपर ये जो प्रश्न जो दिया गया है, ठीक ना, ये अर्थालंकार किसे कहते हैं कोई भी पूछ सकता है, ठीक। इसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ऊपर जो लिखा है शब्दालंकार, तो ऐसे भी पूछ सकता है या शब्दालंकार, ठीक है, का क्या मतलब होता है। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ काव्य की शोभा अर्थों से होती है, किससे? अर्थों से, वहाँ जो है अर्थालंकार होता है। इसके जो है निम्न भेद होते हैं, ठीक है, इसके निम्न भेद होते हैं। खास तौर से इसमें जो है उपमा है, ठीक, रूपक है और उत्प्रेक्षा। इसके बाद जो भी अलंकार है आपकी किताब में उन सबको हम बताएंगे। तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ठीक ना। तो आज हम आप लोगों को उपमा और रूपक के बारे में बताएंगे। तो आप लोग अर्थालंकार के बारे में जान गए कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो जहाँ काव्य की शोभा अर्थों से होती है या अर्थ से होती है वहाँ अर्थालंकार होता है, ठीक है। इसके निम्न भेद हैं। इसमें पहला आता है उपमा, ठीक है। पहला क्या आता है? उपमा अलंकार। तो जो भी अलंकार परीक्षा में पूछता है, ठीक है, तो उन अलंकारों की परिभाषा और उस अलंकार का उदाहरण पूछता है, ठीक ना। यानी उसकी परिभाषा लिखी जाती है और उसका उदाहरण लिखा जाता है। तो हम आप लोगों को जो भी अलंकार या रस जो भी हम पढ़ाए हैं, ठीक ना, तो जैसे मान लीजिए अलंकार है, तो अलंकार का जो उदाहरण होता है, उदाहरण कई होते हैं लेकिन कठिन उदाहरण याद नहीं होता है, ठीक ना। इसलिए जो आसान उदाहरण होता है उसको हम क्या करते हैं याद कर लेते हैं। जब उसे एक बार आप याद कर लेंगे तो वह भूलेगा नहीं, ठीक ना। और आप आगे तक भी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, ठीक है, 11 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, फिर BA में भी पढ़ेंगे, आप MA तक पढ़ेंगे, तो उसमें यही परिभाषा यही होगी। उदाहरण एक भी याद कर रहे हैं वह भी उदाहरण लिखते हैं तभी सही होगा, समझाए ना। तो इसलिए ध्यान से जो भी हम उदाहरण देते हैं तो आसान उदाहरण देते हैं कि ताकि उसको आप लोग याद कर जाएं, कि ताकि वो भूले नहीं, ठीक है। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि उपमा अलंकार की परिभाषा यह है, ठीक है, जिस शब्द के द्वारा, ठीक है, जिस शब्द के द्वारा उपमेय और
उपमान, देख रहे हैं ना, उपमेय और उपमान की तुलना व्यक्त की जाती है या बताई जाती है, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, व्यक्त की जाती है या बताई जाती है, वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है, ठीक है। फिर एक बार इसको देखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा यह है कि जिस शब्द के द्वारा, ठीक है, जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की तुलना, ठीक है, व्यक्त की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है कि पीपर, ठीक है, करेंगे पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, यह लिखा है कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का मतलब होता है जो पीपल का जो वृक्ष होता है, यह कवियों ने, यह उपमा अलंकार का जो उदाहरण है, एक उदाहरण और है, नीचे हम बता देंगे आप लोगों को, मैं, यह बिल्कुल आसान उदाहरण है कि पीपर पात, ठीक है, सरिस मंडोला, यानी यहाँ जो है मन, देख रहे हैं ना, यह मन है, ठीक, यह पीपर, यह पात का मतलब होता है पत्ता, ठीक है, वहाँ मन है, यहाँ पीपर और पात। इसका अर्थ बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जो मनुष्य का जो मन होता है, ठीक है, या जो मानव का जो मन होता है, वह ठीक जो है इस पीपल के पत्ते के समान होता है, ठीक है, जो मनुष्य का जो मन होता है वह पीपल के पत्ते के समान होता है, क्योंकि, ठीक है, कि पीपल का जो पत्ता होता है, ठीक है, वह हिलता रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है यानी पतली डंठल होती है, इसके बाद जो है उसमें से पत्ते निकले होते हैं। तो जब भी, यानी जब भी हवा चलती है तो वह जो है हर वृक्ष के पत्ते नहीं, लेकिन उसके पत्ते जो हैं आपस में क्या होते हैं, लड़ते हैं, उससे आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो वह करें पीपर पात सरिस सरिस मंडोला, यानी यह उपमा, ये है ना, यह उपमा और यह क्या है, उपमेय। यह जो है पीपर पात उपमा किसे, यह मन की उपमा किसे दी जा रही है, यानी पीपल के पत्ते से, यह उपमा है और ये उपमेय हुआ, मन, मन उपमेय हुआ और ये पीपर पात उपमा हुआ, ठीक है। तो मन की तुलना किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से, समझ में गया ना, यह पीपल के पत्ते से, तो कह रहे हैं कि यह जो है मन जो है वही पीपल के पत्ते के समान क्या हिलता रहता है। फिर नीचे इसका एक और उदाहरण है, चंद्र नहीं, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक, मुख चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। तो मुख जो है उपमेय है और चंद्रमा जो है उपमान, ठीक, क्योंकि मुख की उपमा किससे दी जा रही है, चंद्रमा, यानी मुख जो है मेरा क्या है, चंद्रमा के समान है, ये कह दिया, यानी मुख की उपमा किससे दी जा रही है, चंद्रमा, यानी मुख चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है, यानी मुख की तुलना जो है चंद्रमा से की जाए। तो जहाँ ऐसे, जहाँ किसी शब्द की तुलना किसी दूसरे शब्द से की जाती है, ठीक है, वहाँ जो है क्या उपमा अलंकार होता है, समझा गया ना। तो यह जो है उपमा अलंकार की परिभाषा है, उपमा अलंकार का ये उदाहरण है। उदाहरण इसको बस बोलिएगा, पीपर पात सरिस मंडोला, यह कौन, इसका उदाहरण है उपमा का, समझा गया ना। इसके बाद नीचे आपका आता है रूपक, ठीक है, रूपक
रूपक अलंकार की जो परिभाषा होती है, देख रहे हैं ना, इसका जो परिभाषा है कि जहाँ उपमेय और, देख रहे हैं ना, यहाँ उपमेय और उपमान में अभेद प्रकट किया जाता है। देखिए इसमें जो है तुलना की जाती है और रूपक में वही, देखिए क्या की परिभाषा बदल जाती है कि जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद प्रकट किया जाए वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद, ठीक है, प्रकट किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। समझा गया? यानी फिर एक बार देखिए कि रूपक अलंकार की परिभाषा यह है कि जहाँ उपमेय और, ठीक है, उपमान में अभेद प्रकट किया जाए वहाँ जो है क्या, रूपक अलंकार होता है। समझ गया ना? अब देखिए यह रूपक अलंकार का उदाहरण, ठीक है ना, उदाहरण में जो है जाकी, देख रहे ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। ठीक है, इसको लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास। ये नीचे का भी उदाहरण चंद्रमुख, यह भी इसको तुलसीदास ने ही लिखा है। तो देखो कह रहे हैं कि जाकी, उदाहरण है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। देखिए भावना जो है, ठीक है ना, इसमें जो भावना जो शब्द आया है यह क्या है, उपमेय है। ठीक, भावना क्या है, उपमेय है और प्रभु क्या है, उपमान है। समझा ना? यानी भावना जो है उपमेय है और प्रभु क्या है, उपमान है। अब इसकी व्याख्या, यानी इसका अर्थ यह होगा कि गोस्वामी यानी तुलसीदास कहते हैं, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसकी जैसी, ठीक है, जिसकी जैसी भावना रहती है, ठीक है, कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास की जिसकी जैसी भावना रहती है, ठीक, ठीक है, ठीक वैसे ही, ठीक है, ठीक वैसे ही उसको प्रभु या ईश्वर दिखाई देते हैं। तो फिर एक बार देखिए कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसकी जैसी यानी भावना या नियत जिसकी जैसी रहती है, समझा ना, ठीक उसी प्रकार ईश्वर या भगवान उसको उसी रूप में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। समझा गया ना? तो देखिए यहाँ जो है यानी भावना है उपमेय और प्रभु मान है। ठीक है, तो यहाँ अभेद यानी यहाँ संकित हो जा रहा है कि कौन माने किसका कैसा क्या है विचार है, उसको कोई जानता नहीं। समझा गया ना? इसलिए यहाँ लिखा गया है कि जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद प्रकट किया जाता है, ठीक है, जाए वहाँ जो है रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी ऐसी। इसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। तो ये जो अर्थालंकार के जो भेद हैं, ठीक है, इनको आप सही से क्या करेंगे, याद करेंगे। इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे और
जो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं। अलंकार के बारे में आप बार बार पूछा करते हैं। जब तक अलंकार की परिभाषा आप लोगों को याद नहीं रहेगी तब तक जो पद होते हैं उन पदों की लाइनों में जो शब्द होते हैं उन शब्दों से ही अलंकारों का क्या पता चलता है। समझ आया ना। तो आज हम अर्थालंकार के बारे में आप लोगों को दो अलंकार बताए। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक। ठीक, इसके बाद हम अगली वीडियो में आप लोगों को आगे का अलंकार बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।